बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि स्वीडन वाक़े के खिलाफ साहिवाल के जिला कौंसिल के हाल में प्रिंट मीडिया एसोसिएशन की जानिब से हुर्मत कुरान और हमारी जिम्मेदारी के उन्वान से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें साफ़ी बिरादरी समेत दीगर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सेमिनार से खिताब करते हुए शुरका का कहना था कि स्वीडन वाक़या एक अफसोसनाक वाक़या है और ये पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने के लिए जानबूझकर आज़ादी इज़हार राय के नाम पर सोच समझ कर किया गया है। इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर इस्लामी ममालिक का इजलास बुलाए और इस वाक़े पर स्वीडन से शदीद अल्फाज में मजम्मत करें और इसके साथ सफारती ताल्लुकात को फौरी तौर पर मुनक़ता किए जाएँ ताकि आइंदा ऐसा कोई वाक़या रूनुमा न हो। कसूर थे शेखों में तहफ़्फ़ुज़ कुरान पाक के सिलसिले में तहरीक लब्बैक की क़यादत में स्वीडन के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। रैली में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहरियों की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती किए जाने पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तहफ़्फ़ुज़ कुरान पाक तहरीक लब्बैक की क़यादत में रैली में कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। थानत शेखम पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। स्वीडन के खिलाफ ताजिर बिरादरी, सियासी पार्टियों और मजहबी रहनुमाओं ने इकट्ठे शिरकत करके इज़हार यकजहती का शानदार मुज़ाहरा किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम हुक्मरान बाला को ये पैगाम देना चाहते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुस्तकबिल और माजी और हाल गवाह है इस बात का कि नमूस रिसालत की बात हो हम मैदान में हैं और कुरान की इज़्ज़त और अज़मत की बात हो हम अमली तौर पे मैदान में हैं। तो हम हुक्मरान बाला को ये कहना चाहते हैं कि मुजम्मत तो हम शेखम पी 170 की जानब से आज तहफ़्फ़ुज़ कुरान मार्च रैली का इनेकाद किया गया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हमेशा की तरह मैदान अमल में है, चाहे वो नबी की इज़्ज़त का मसला हो या आम पाकिस्तानी की इज़्ज़त नफ्स का मसला हो या तहफ़्फ़ुज़ कुरान का मसला हो। हमेशा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने आगे आके अवाम के साथ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और इंशाअल्लाह हमेशा की तरह अब भी हम अपना जो नेक मकसद है कि हम कुरान पाक को तहफ़्फ़ुज़ कायम करेंगे इंशाअल्लाह, और हमारी जो इस्लामिक रियासत है पाकिस्तान, इंशाअल्लाह उसमें इस्लामिक निज़ाम आएगा और दीन इंशाअल्लाह तख्त पे आएगा। जी, खबर शामिल करते हैं खानेवाल के नवाई इलाके से, जहां दिल दहला देने वाला वाक़या रूनुमा हुआ। सरवर नामी रिक्शा ड्राइवर ने अपनी ही बेटी को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया और सरवर नामी शख्स अपनी बीवी को मजबूर करने लगा कि 20 साल माजूर बेटी को कत्ल कर दे वरना मैं आपको घर से निकाल दूंगा। खुद गर्ज बाप अपनी ही जवान बेटी को कहने लगा बाहर जाकर कमा कर और वरना तुम सबको जान से मार दूंगा। सरवर नामी शख्स रोजाना अपने बच्चों और बीवी पर तशद्दुद करता है और घर से बाहर निकालने की धमकियां देता है। मुलजिम की बीवी का सियासी और समाजी हलकों और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है और कहा गया है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए और सरवर रिक्शा ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मजदूर आ साडी शादी ਨੂੰ 20-21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਘੋਟ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ, ਮਾਰਦੇ ਘੋਟਦੇ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। नादरन बाईपास के करीब सिंधी आबादियों में रहने वाले गरीब लोगों के घरों पर चढ़ाई करके मकानों पर कब्जा करने वाले जावेद भट्टी, दिलदार मक्सी, मुजफ्फर मक्सी के जुल्म जबर के खिलाफ मुतासरा अफराद का वेस्ट प्रेस क्लब पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा। इस मौके पर मुजाहिरीन सलीम समेत दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा है कि जावेद भट्टी असले के जोर पर हमारे मकानों पर नाजायज़ कब्जा करके हमें हरासा कर रहा है। उन्होंने कहा है कि जावेद भट्टी पर मुख्तलिफ थानों में चोरी, डकैती, ATC, AVLC के मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज हैं, मगर पुलिस जावेद भट्टी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सरपरस्ती कर रही है। मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और IG सिंध समेत मुल्क के हुक्मरानों से अपील की है कि हमारी ज़मीनों पर कब्जा करने वाले जावेद भट्टी और इसके साथियों दिलदार मक्सी और मुजफ्फर मक्सी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बसूरत दीगर नादिर बाईपास पर एहतजाजी धरना देंगे। बावलनगर के इलाके डोंगा बोंगा में बीमार लागा जानवर का बदबूदार गोश्त सप्लाई किए जाने का इंकशाफ हुआ है। बर वक्त निशानदेही से शादी तकरीब में शरीक अफराद मोदर से गोश्त खाने से बच गए। डिप्टी डायरेक्टर महकमा लाइफ स्टॉक डॉक्टर उमर इकबाल की तस्दीक के बाद पुलिस ने मोदर से गोश्त फरोख्त करने वाले कसाब के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है।
मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर इस्लाम कुरैशी से। जी इस्लाम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? बामला के नवा इलाका डूंगा बुंगा में कसाब ने शादी की तकरीब में नाकिस और मुदर सहित गोश्त की सप्लाई कर दी। गोश्त बदबू आने लगी और हालत देखकर शहरी ने पुलिस को इतला कर दी। डिप्टी डायरेक्टर महकमा लाइफ स्टॉक डॉक्टर उमर इकबाल ने भी गोश्त को नाकिस करार देते हुए मुदर सेहत होने की तस्दीक कर दी। शादी की तकरीब के लिए लाया जाने वाला मुदर सेहत गोश्त थाना डूंगा बुंगा पहुंचा दिया गया। बर वक्त निशानदी से शादी में शिरकत करने वाले शेखा मुदर सेहत गोश्त खाने से बाल बाल बच गए। नूर हसन नामी शहरी ने शादी की तकरीब के लिए मकामी कसाब नवाज से बीफ का गोश्त खरीदा था। गोश्त से बदबू आने लगी और गंदी हालत देखकर शक हुआ। राब्ता करने पर कसाब की जानिब से सिरका और नमक लगाने के बावजूद गोश्त से बदबू खत्म नहीं हुई। डॉक्टर उमर इकबाल ने भी गोश्त को इंतहाई नाकिस और खाने के काबिल न होने की तस्दीक कर दी, जिस पर थाना डूंगा बुंगा पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। जी सरानी शहर के वार्ड नंबर 5 फकीराबाद मोहल्ला की रावसीन शादीशुदा मिसमात आबिद परवीन ने शोहर और ससुराल के खिलाफ एहतजाज करते हुए A1 टीवी को बताया कि 18 साल पहले मेरे शोहर अब्दुल अजीज अबड़ो जदादू का रहने वाला है, जिसने मुझे अगवा करके ज़बरदस्ती निकाह किया था, जिसमें से मेरी एक बेटी और 2 बेटे हैं। बहुत अरसे से मुझ पर तशद्दुद करता रहा। जब मैं सरारी वापस आई तो वापस जाने का दिल नहीं हुआ। मुसलसल शोहर अब्दुल अजीज अबड़ो धमका रहा है, मुझे और मेरी जान को खतरा है। मैं अपने शोहर से तलाक लेना चाहती हूँ। IG सिंध DIG शहीद बेनज़ीराबाद SSP सांगर से मुतालबा करती हूँ कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। शोहर अब्दुल अजीज अबड़ो जानी दुश्मन बन चुका है। रावलपिंडी से आपको खबर दें, आपको बताएं कि रावलपिंडी के रहायशी टैक्सी ड्राइवर के सिंध में अगवा और बाद इज़ां कत्ल का मामला IG पंजाब के अहकामात पर SP फैसल सलीम की मकतूल अरशद महमूद के घर आमद हुई। SP फैसल सलीम मकतूल के लवाहिकीन से मिले। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से ताज़ीती पैगाम पहुँचाया और फातह खानी की। SP फैसल सलीम ने मकतूल अरशद महमूद के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। वाक़े की तमाम ज़ावियों और तहकीकात के लिए सिंध और पंजाब पुलिस के कोआर्डिनेशन समेत तमाम वसाइल बरूकार लाए जाएँ। अफसोसनाक वाक़े के ज़िम्मेदार को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। दादू ए सेक्शन SHO अली अकबर चैनल ने A1 टीवी के नुमाइंदे असगर खान मलाह से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि दादू शहरी अपनी मोटरसाइकिल्स को ताला लगा दें, वरना दूसरी सूरत में बगैर ताले वाले मोटरसाइकिल को A सेक्शन पुलिस अपनी तहवील में लेकर चालान कर देगी। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे असगर खान मलाह से। मैं भी यहाँ मौजूद हूँ दादू पुलिस स्टेशन A सेक्शन पर। तो यहाँ A सेक्शन SHO अली अकबर चन्ना ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करके जो ये आप देख रहे हैं, जो मेरे पीछे पस मंज़र में मोटरसाइकिलें, तो ये शहरियों की वो मोटरसाइकिलें हैं जिनमें लॉक नहीं है, ताला नहीं है, डायरेक्ट है। तो ये शहरी मोटरसाइकिलें वहाँ खड़ी करते हैं तो फिर इनकी चोरी हो जाती हैं, फिर ये शिकायत करते हैं। तो शहरियों को अवेयरनेस देने के लिए यहाँ SHO A सेक्शन ने कार्रवाई की है और ये 15 मिनट में सैकड़ों गाड़ियाँ पकड़ी है। मैं भी यहाँ मौजूद हूँ दादू के सिनेमा चौक पर। तो यहाँ SHO A सेक्शन दादू पुलिस अली अकबर चन्ना यहाँ मोटरसाइकिलों की चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ शहर में मोटरसाइकिलों की चोरियों की वारदातों की वजह से शहरी परेशान है। तो यहाँ शहरी मोटरसाइकिलों को ताला नहीं लगाते, वो लॉक नहीं लगाते, तो चोर इससे फ़ायदा उठाते हैं। अभी यहाँ SHO A सेक्शन अली अकबर चन्ना मौजूद है, तो पूछते हैं उनसे तो उनका क्या कहना है। सर यहाँ आप चेकिंग कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पहले भी हमने काफ़ी मीडिया के ज़रिए दोस्तों को कहा है, शहरियों को कहा है अपने गाड़ी को ताला वगैरह लगवाएं, ये इनको समझ में नहीं आ रहा, फिर भी उनकी चोरी हो रही है। अगर चोरी होती हैं तो फिर कहते हैं पुलिस वाले कुछ नहीं करते। काफ़ी सारी हमने रिकवर भी की हैं ऐसी गाड़ियाँ। अभी हम इधर स्पॉट पे ही खड़े हैं, तो वहाँ पे यही देखा गया है कि तकरीबन हमने 100 गाड़ियाँ भेजी हैं थाने पे, जो डायरेक्ट गाड़ियाँ हैं उसमें ना कोई चाबी है ना कोई ताला है। इस वजह से अभी फ़िलहाल उनकी गाड़ियाँ बंद की है। उनको बुलाएंगे, उनको कहेंगे इनको ताला लगाएं, अगर नहीं लगाएंगे तो कार्रवाई करके भेज देंगे कोर्ट के पास। अच्छा सर, ये आपकी मुहिम आज ही है शहरियों को अवेयरनेस देने के लिए या वक्त पर चलती रहेगी? हमने जो है ना वक्त ब वक्त यही जो है मुहिम चलाई है और लोगों को अवेयरनेस देने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो क्या आप शहरियों को पैगाम देंगे कि ये अपनी मोटरसाइकिलों की कैसे? हम फिर भी पैगाम यही देंगे कि अपनी गाड़ी की हिफाजत करें, उनको ट्राई सर्कल ताला लगाएं, मेहरबानी करें। ऐसे लापरवाही से अपनी गाड़ी से हाथ धो बैठते हैं। आप देखें अभी गाड़ी 1.5 लाख की हो गई है सीधी,
اور چائنا گاڑی 70-80 ہزار کی ہو گئی ہے. تو یہ 500 کا تالا نہیں لگا رہے, اس وجہ سے وہ گاڑی سے محروم ہو جاتے ہیں. آپ نے سنی ایس ایچ او ایس سیکشن علی اکبر چنا کی باتیں. ان کا کہنا ہے کہ 1.5 لاکھ کی گاڑی کی میں شہری 500 کا لاک نہیں لگاتے, اس وجہ سے چور فائدہ اٹھا کر گاڑیاں چوری کرتے ہیں. انہوں نے شہریوں کو پیغام دیا ہے اپنے گاڑیوں میں لاک لگائیں تاکہ ان کی گاڑیاں چوری ہونے سے بچ سکیں. میں بنوں گا آپ کی آواز, سب پہ نظر, اندر کی خبر. A1 ٹی وی دادو ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر خان ملا. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر نیلور کا اپنے دائرہ اختیار کے مختلف علاقوں میں دورہ. اسسٹنٹ کمشنر نیلور نے مجسٹریٹ نیلور کے ہمراہ برما پل سے ماربل فروخت کرنے والی فیکٹریوں کا دورہ کیا. آلودگی پھیلانے اور خلاف ورزی کرنے پر 2 فیکٹریوں کو سیل کر دیا گیا. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ہمارے چیف رپورٹر راشد عباسی کی اس رپورٹ میں. اسلام آباد ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کی ہدایت اور عوامی شکایات کے ازالے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر نیلور کا اپنے دائرہ اختیار کے مختلف علاقوں میں دورہ. اسسٹنٹ کمشنر نیلور نے مجسٹریٹ نیلور کے عملہ برما پل سٹاپ کے نزدیک ماربل فروخت کرنے والی فیکٹریوں کا دورہ کیا. آلودگی پھیلانے اور خلاف ورزی کرنے پر 2 فیکٹریوں کو سیل کر دیا گیا, جبکہ 2 افراد کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر نیلور نے خلاف ورزی کرنے پر 4 ماربل فیکٹریوں کو وارننگ جاری کی. اسسٹنٹ کمشنر نیلور نے لاتراڑ روڈ اور شہزاد ٹاؤن کے علاقے میں نوٹیفائڈ ریٹ کی تکمیل کو یقینی بنانے اور کوالٹی کنٹرول کرنے کے لیے ریسٹورینٹ میں صفائی ستھرائی کے لیے معائنہ کیا. اسسٹنٹ کمشنر نیلور کا کہنا تھا کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راشد عباسی. نواب علی محمد کے نوائی گاؤں غوث علی شاہ کے رہائشی ارشاد علی شاہ سید دادن شاہ نے نواب علی محمد پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ 8 ایکڑ اراضی زمین جو کہ ہماری سروے زمین ہے, جس زمین کا فیصلہ عدالت نے ہمارے حق میں کیا, لیکن آفتاب سمیت دیگر نے زمین پر قبضہ کر رکھا ہے. عدالت کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا. ہمارے خلاف احتجاج کروا کر میڈیا ٹرائل کرا رہا ہے اور جھوٹے الزامات لگا رہا ہے. انہوں نے ایس ایس پی شہید بے نظیر عباس سے شفاف انکوائری کا مطالبہ کیا ہے. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کیے جانے کے خلاف چونیا میں خواتین نے احتجاجی ریلی نکالی. ریلی میں خواتین کی بڑی تعداد اور بچوں نے بھی بھرپور شرکت کی. ریلی میں خواتین کی جانب سے سویڈن کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی. ناموس قرآن پر جان بھی قربان ہے اور امت مسلمہ کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے. ریلی سے خطاب کرتے ہوئے خواتین کا کہنا تھا کہ ناموس قرآن کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا. خواتین نے حکومت وقت سے فوری طور پر سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کرنے اور قرآن پاک کی گستاخی کرنے والے شخص کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ دوبارہ کوئی شخص قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی جرأت نہ کر سکے. چین نے ماحولیاتی تحفظ کی خاطر ملک میں ریڈ لائن سسٹم تشکیل دے دیا. اس نظام میں 30 لاکھ مربع کلومیٹر سے زائد رقبہ شامل ہے. مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں. چین نے دنیا میں ماحولیاتی تحفظ کے لیے ریڈ لائن سسٹم کی تجویز اور نفاذ میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے اور ماحولیاتی تحفظ کی سرخ لکیریں قائم کرنے کا کام مکمل کر لیا ہے. یہ سرخ لکیریں ان علاقوں کا احاطہ کرتی ہیں جو ماحولیاتی طور پر تو اہم ہیں لیکن کمزور ہیں. یہ وہ علاقے ہیں جنہیں ماحولیاتی قدر سے مالا مال کہا جا سکتا ہے. اسی باعث ان علاقوں کا لازمی اور مضبوط تحفظ لازم ہے. چین نے اپنے رقبے کے کم از کم 3.15 ملین مربع کلومیٹر کو ماحولیاتی تحفظ کی سرخ لائنوں کے تحت رکھا ہے، جس میں 3 ملین مربع کلومیٹر زمینی رقبہ اور 1.5 لاکھ مربع کلومیٹر سمندری علاقہ شامل ہے. چینی حکام نے ریڈ لائنوں کا احاطہ کرنے والے علاقوں کی نگرانی اور کنٹرول کو مضبوط بنانے، ماحولیاتی ریڈ لائن علاقوں کے مؤثر انتظام اور کنٹرول کے لیے قواعد بھی وضع کیے ہیں اور سخت اقدامات کا نفاذ کیا گیا ہے. حکام کے نزدیک ماحولیاتی تحفظ کی سرخ لکیریں قومی ماحولیاتی سلامتی کے تحفظ کے لیے باٹم لائنیں اور لائف لائنیں ہیں. ماحولیاتی تحفظ کے اس ریڈ لائن سسٹم میں پہاڑی سلسلوں کے ساتھ ساتھ دریاؤں، جھیلوں، ویٹ لینڈز اور دیگر علاقوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور پانی اور مٹی کے تحفظ، پانی کے ذرائع کے تحفظ اور حیاتیاتی تنوع کے تحفظ سمیت ماحولیاتی افعال کو بہتر بنانے کے بنیادی اہداف کا تعین بھی کیا گیا ہے. چین کی اعلیٰ قیادت نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمیں اپنے آنکھوں کی مانند ماحول اور فطرت کا تحفظ کرنا چاہیے اور انسانیت اور فطرت کے درمیان ہم آہنگ بقائے باہمی کا ایک نیا نمونہ تخلیق کرنا چاہیے. شاہد افراز خان، بیجنگ.
जुल्म की इंतहा चंद रोज कबल बिहाड़ी में होटल के मालिक फरियाद हुसैन पर गुंडा अनासर का असले के जोर पर हमला, जबकि ताजर को दाढ़ी से पकड़कर खींचा गया और जान से मारने की धमकियां दी गईं, जिस पर होटल्स एसोसिएशन और मरकजी अंजुमन ताजरान बिहाड़ी ने गुंडा अनासर के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरकजी अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी राव खलील ने कहा है कि एक ताजर को दाढ़ी से पकड़कर घसीटना और बड़े बाजार धमकियां देना काबिल मजम्मत है। सदर होटल्स एसोसिएशन बिहाड़ी मोहम्मद जावेद मिरान ने भी अपनी गुफ्तगू में कहा है कि हम अपने भाई के साथ हैं, इस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। जबकि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गुंडा अनासर का निशाना बनने वाले ताजर फरियाद हुसैन ने कहा है कि मेरे साथ बदमाशी की गई, सुन्नत रसूल का भी ख्याल नहीं रखा गया। पुलिस ने FIR दर्ज करके वाक़े में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार किया, जबकि बाकी मुलजमान गिरफ्तार नहीं किए गए। टाउन इंतजामी की नाअहली और अदम दिलचस्पी की वजह से सजावल शहर की मेन शाहराह पर 3 फीट गंदा पानी जमा हो गया। सिविल अस्पताल जाने वाले मरीजों और शहरियों का गुजरना भी ताहाल मुश्किल बन गया। मजीद जानते हैं सजावल से शहबाज मेमन की इस रिपोर्ट में। टाउन इंतजामिया सुजावल की नाअहली की वजह से सुजावल शहर के मेन शाहराह पर 3 फुट पानी जमा हो गया। शहरियों का गुजरना भी ताहाल मुश्किल बन गया। टाउन इंतजामिया ने पानी की निकासी आप के लिए कोई खातिरखा इंतजाम नहीं कर पाई है, जबकि पानी की निकासी आप के लिए जमात उलमा इस्लाम के काउंसलर मौलवी हसन कासमी आफ्ताब पवर ने अपनी मदद आप के तहत पानी की निकासी करवाने में मसरूफ़ है। इस मौके पर जमात उलमा इस्लाम के काउंसलरों ने A1 TV से बात करते हुए कहा है कि कमेटी सुजावल का बजट है, मगर कुछ भी नहीं किया। अभी भी हम आए हैं, यहाँ पे फीडर लगाया है और कितने फीडर हैं उनका कुछ भी पता नहीं है, कहाँ लगे हुए हैं। किस पूरे शहर में कहीं भी एक भी फीडर नहीं लगा हुआ है। मोहल्ले के मोहल्ले, गांव के गांव, यहाँ पे जो भी मोहल्ले हैं वो सारे डूबे हुए हैं, रास्ते भी डूबे हुए हैं। और इतनी उनके साथ जो है ना, एक तो बीमारियां फैल रही हैं और 4 दिन हो गए हैं, मगर कोई भी इंतज़ाम या कोई भी जो है ना मफलूज बनी हुई है। पता नहीं क्या जो है ना सुजावल को क्या बनाना चाहते हैं, खंडर बनाना चाहते हैं, पता नहीं क्या, या बीमारी का गढ़ बनाना चाहते हैं। मगर अभी भी हम फीडर अपने जो है ना जेब से लेके आए हैं और फीडर लगाया। मेन रोड जो है, मेन रोड सुजावल का, जहाँ पे सिविल हॉस्पिटल लोग जाते हैं, इतनी आवाम इस रास्ते से जाती है और वहाँ पे ना कोई पानी निकालने का कोई बंदोबस्त किया है इन टाउन कमेटी वाले। पता नहीं कहाँ स्टाफ है, किन की औताकों पे बैठा हुआ है, कहाँ। बात ये है कि टाउन कमेटी जिन लोगों के हवाले है, जो हमारा चेयरमैन साहब है, उसका तो नंबर ही बंद है और उसको ये भी पता नहीं है कि मेरे को काम क्या करने हैं। और उसके साथ साथ जो सुजावल के अंदर जो मुलाजमीन है उनकी तादाद 100 यानी कि 47 है, लेकिन काम करते हैं वो है तकरीबन जो है 35वीं है। और 35 जो इस पूरे शहर के अंदर जो नाली जारू पर हैं वो इतनी सफाई कहाँ से कर सकेंगे और इतना मसला कहाँ से हल हो सकेगा कि शहरियों को हर तरह से सहूलत मिले। जैसे कि आप ये रोड देख रहे हैं, टाउन कमेटियों के पास इतना 1-2 यानी फीडर भी नहीं है जो आवाम की खिदमत कर सके और जो पानी वगैरह निकाल सके। यानी 2 हफ्ता पहले इसी जगह पर जो ना बारिश का पानी खड़ा था, इस जदीद दौर में भी इन्होंने लोगों से पानी जो निकलवाया वो जो है ना डब्बों के जरिए पानी निकलवाया। ये कोई इंसानियत है, ये कोई अखलाक है जो एक इंसानों को इसे यानी कि ये पानी जो है जो इंसान यानी उनसे जो डब्बे से निकालवाए। और हालांकि ये पूरे के पूरे एक नाअहली है। हम ये उनको खबरदार करते हैं कि आप जो है यानी कि शहर के जो बुनियादी हुकूक है, सफाई है, पानी है और इसके अलावा शहर के ऊपर कुछ तरक्याती काम की ज़रूरत है, उनको आप अपना जिम्मेदारी समझ। उन्होंने कहा है कि 2 दिन तक सफाई का निज़ाम दुरुस्त ना किया गया तो जुमेरात को जमात उलमा इस्लाम की जानिब से एहतजाज किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV सुजावल। यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कमीर ने 2 मुखालिफ धड़ों में सुलह करवा दी। बानी सरप्रस्त और सदर यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कमीर पीर सैयद हसनैन नकवी ने दोनों पार्टियों को अपने घर में मदऊ करके इनके दरमियान जारी एक तवील तनाज़े और दुश्मनी को ख़त्म करवा कर दोस्ती और मोहब्बत में बदल दिया। दोनों फ़रीक़ैन ने पीर सैयद हसनैन नकवी की तरफ से सुलह की तमाम तजावीज़ को कबूल करते हुए अपने इख्तिलाफ़ात को बुलाकर गैर मशरूत तौर पर सुलह कर ली। तमाम मुअज़्ज़िज़ अहबाब ने पीर सैयद हसनैन नकवी की इस सुलह के लिए की गई मुखलिसाना कोशिशों की तारीफ़ की। इस सुलह की कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी। कराची में MQM लंदन के कारकुनान की गिरफ्तारियों के लिए मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इदारों के छापे शुरू। कुरंगी 2.5 नंबर, 3 नंबर और इस एरिया में छापे। MQM लंदन की सरगर्मियों में मुलविस 10 कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। मलीर, काला बोर्ड, औरंगी टाउन, रंजोड़ लाइन, उस्मानाबाद और न्यू कराची में भी कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ इलाकों में लंदन ग्रुप के बैनर्स लगाने वाले 15 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार कारकुनान के कब्जे से मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप भी बरामद की गए। गिरफ्तार कारकुनान के MC के 3 अफसरान ने MQM लंदन के बैनर्स बनवाने के लिए 3 लाख रुपए फराहम किए। गिरफ्तार कारकुनान कराची में साबिक टाउन नाज़म लांडी इस्माइल कुरैशी से भी राब्ते में थे। भारतीय खुफिया एजेंसी राज से राब्ते रखने वाले ग्रुप MQM लंदन को कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। सरकारी हुकाम ने 2 टोक मौक़िफ़ दिया है। ठट्टा जिला कौंसिल का पहला तारफी इजलास शहीद बेनज़ीर भुट्टो हाल में आज चेयरमैन हमीद की सदारत में हुआ, जिसमें DC ठट्टा गुलाम फारूक सोमरू, SSP ठट्टा अदिल चांडियो, वाइस चेयरमैन गुलाम रसूल समेत जिला कौंसिल की मेंबर औरत कौंसिल और अक़लीती कौंसिल्स ने भी शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन अब्दुल हमीद ने कहा है कि ये एक मुक़द्दस ईवान है, यहाँ के सब मेंबर्स मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, सब मिलकर इस ज़िला की आवाम की खिदमत करेंगे। ठट्टा के अवाम ने ईवान पे एतमाद किया, इंशाअल्लाह ठट्टा की आवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच का दरिया सिंध के हिफाजती फ़खर फ्लड बांध का दौरा। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने इस मौके पर महकमा इरीगेशन के अफसरान को हिदायत की कि हिफाजती बांध के पुश्तों को मजबूत किया जाए और हिफाजती बांध की मुसलसल निगरानी की जाए। दरिया सिंध में पानी के बहाव पर नजर रखें। इस मौके पर महकमा इरीगेशन के अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि तमाम मुतल्लिका महकमे अपनी तैयारियां मुकम्मल रखें, लोगों की जान माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती पर भवाना में उम्मत मुस्लिमा में गम और गुस्सा पाया जाता है। अमीर मिल्लत इस्लामी यूनिवर्सिटी से एक बड़ी मजम्मती रैली निकाली गई। रैली की क़यादत पीर सैयद खुर्शीद हुसैन शाह जमाती ने की। रैली में तलबा, सिविल सोसाइटी और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा A1 TV मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बवाना स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती पर उम्मत मुसलमान में गम और गुस्सा पाया जाता है। अमीर मिल्लत इस्लामी यूनिवर्सिटी से एक बड़ी मजम्मती रैली निकाली गई। रैली की क़यादत पीर सैयद खुर्शीद हुसैन शाह जमाती ने की है। रैली में तलबा, सिविल सोसाइटी और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। रैली के शुरका ने अपने हाथों में मजम्मती बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर नारेदार थे। शुरका ने तहफ़्फ़ुज़ हुर्मत कुरान पाक और हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु के नारे भी लगाए। इस मौके पर सैयद खुर्शीद हुसैन शाह का कहना था कि स्वीडन में हुकूमती सरपरस्ती में कुरान मजीद की जो बेहुरमती की गई है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस वक्त मेरे साथ पीर सैयद खुर्शीद हुसैन शाह जमाती मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, स्वीडन का सफ़ीर है इधर पाकिस्तान में, उसको निकाला जाए, हर सूरत में उसको निकाला जाए, वरना ये हालात मज़ीद ख़राब होंगे और हुकूमत के लिए परेशानी होगी। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, पूरे पाकिस्तान के मुसलमान उलमा हज़रात, लब्बैक वाले, सारी जमातें उनसे मुतालबा करते हैं इसको फिल फौर यहाँ से निकाला जाए और स्वीडन वालों से भी रब्ता किया जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी गुस्ताखी ना करें। अगर करेंगे तो फिर उनके खिलाफ भी। और स्वीडन वालों ने बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर ये कानून पास किया और मिल के पार्लियामेंट के अंदर ये कानून पास करते हैं कि ईद वाले दिन मुसलमानों के कुरान को जलाया जाए। और उन्होंने जब मुसलमानों की ईद हो रही थी, मुसलमान ईद पढ़ रहे थे, ईद की नमाज, तो उन्होंने कुरान पाक को जलाया है। तो आज बवाना के अंदर भी भरपूर रैली है, तमाम मकातब फ़िक्र के लोग इकट्ठे हैं। तो हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि स्वीडन के सफ़ीर को फिल फौर निकाला जाए और जो स्वीडन की मसनूआत हैं उसका मुकम्मल बाइकाट किया जाए और पूरे जितने इस्लामी ममालिक हैं और OI से भी हम मुतालबा करते हैं कि पूरी मुस्लिम ममालिक दुनिया के अंदर स्वीडन के खिलाफ एहतजाज किया जाए, भरपूर एहतजाज किया जाए। कुरान हमारी रेड लाइन है, हम कुरान मजीद पर जान भी कुर्बान कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रज़ा ने शहरियों को अलर्ट जारी कर दिया कि अगले चंद घंटों में 2 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजरेगा, इसलिए दरियाई इलाकों के मकीन देहात खाली कर दें और फौरी तौर पर अपने मकानात खाली कर दें। मैं इस वक्त बुर्ज उमर के गांव जो मुल्हिका है दरियाई चनाब के साथ यहाँ पे खड़ा हूँ। पानी का बहाव आप देख सकते हैं। इस वक्त जो गेज है वो 30,000 क्यूसेक है और आज सुबह से जो कादराबाद जो बैराज है उसकी जो गेज की रीडिंग्स हैं उसके मुताबिक 2 लाख का रेला अगले चंद घंटों में चिन्योट ज़िला की जुरिस्डिक्शन से गुजरेगा। जितने लो लाइंग विलेजेस यानी कि जो वल्नरेबल देहात हैं उसकी लिस्ट हमने ऑलरेडी शेयर की है, फ्लड वार्निंग्स जारी की हैं। पुलिस और रेवेन्यू स्टाफ जो है गांव-गांव जाके उनका इनखलाब भी इंश्योर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके तवस्सु से जी अवामुन्नास से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वॉलंटरीली अपने मवेशियों को और अपने बच्चों को अपना जो कीमती सामान है वो लेके
इन देहात को खाली कर दें ताकि इंसानी जान और बिलखुसूस जो मवेशी हैं इनको बचाया जा सके। और अगले चंद घंटे इंतहाई अहम है। मेरी अवाम उन्नास से पुरजोर अपील है कि काइंडली वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस का साथ दें। काजी अहमद अवामी प्रेस क्लब पे गांव सैयद गौस बख्श शाह के मकीनों मर्द और खातीन हिरकलड़ू मुमताज़ में दीगर ने सख्त एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि 2 दिन पहले बिना जवाज हमारे घर पर सैयद बिरादरी के बाअसर सैयद इरशाद शाह ने डंडे बरदार लोगों को साथ लेकर घर के अंदर घुसकर हथियारों के जोर पर यरगमाल बनाकर धमकियां देते हुए कहा है कि फौरन मकान खाली करके गांव से निकल जाएं वरना अच्छा नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा है कि सैयद बिरादरी दुश्मनी पर उतर आई है, हम गरीब लोग हैं, ज़बरदस्ती गांव से निकालना चाहते हैं। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए वरना हम एहतजाज करके जरदारी हाउस और SSP ऑफिस के सामने खुद को पेट्रोल डालकर आग से जलाएंगे। आगे बढ़े आपको बताएं कि हालिया बारिशों और भारत की तरफ से छोड़े जाने वाले सैलाबी पानी की वजह से दरियाए सतलज में हैड सुलवांकी के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं शाहिद सहीद वट्टू से। हालिया बारिशों और भारत की तरफ से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से दरियाए सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। इस वक्त दरियाए सतलुज में हैड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 22,283 क्यूसक है और पानी का अखराज 11,496 क्यूसक है, जबकि बाकी पानी दरियाए सतलुज से निकलने वाली 3 नहरें पाकपतन किनाल, सादकिया किनाल और फोडवा किनाल को दिया जा रहा है। इस वक्त गंडा सिंह के मकाम से पानी का अखराज 20,370 क्यूसेक है और गेज 16 फुट है। अगर भारत की तरफ से छोड़े जाने वाले पानी का सिलसिला इसी तरह बरकरार रहा तो दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब आ सकता है, जिससे नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं और हजारों एकड़ फसलें तबाह होने का खदशा है। जी कोटअद्दू के नवाई इलाके कस्बा गरमानी शहर की रिहायशी अपनी नानी के घर से वापस आ रही थी कि अगवा हो गई। लड़की के वाले ने काफ़ी देर गुजर जाने के बाद जब लड़की घर ना पहुंची तो अपनी बेटी की तलाश शुरू कर दी। 16 साल रानिया बेबी को खेतों में घास काटने के लिए जाने वाले एनी शाहिदीन ने देखा, पुलिस को इतला दी। थाना महमूद कोट के सब इंस्पेक्टर शाहिद फरीद मौके पर पहुंचकर लड़की को रेस्क्यू से आज़ाद करवाकर मेडिकल के लिए RHC अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रानिया अभी गनूदगी की हालत में है, मुलजमान के नाम नहीं बता पा रही। SHO इब्तदाई कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। लड़की के वालिद की मुद्दत में अगवा की FIR दे रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खानपुर में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और रैली जामे अब्दुल्ला बिन मसूद से हशमत चौक तक निकाली गई। रैली की क़यादत पंजाब के सदर मुफ्ती हबीबुर रहमान ने की। मुजाहिरीन ने स्वीडन मुर्दाबाद के नारे लगाए। शुरका का कहना था कि स्वीडन के सफीर को फौरी तौर पर मुल्क बदर किया जाए। पंजाब के सदर मुफ्ती हबीबुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा है कि तमाम PDM जमातें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ अपना अपना किरदार अदा करें और इस्लामी ममालिक को चाहिए कि अपने अपने मुल्क से इनके सफीरों को बेदखल कर दें। स्वीडन और फ्रांस की मसनूआत का मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया जाए। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।